वेरी गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीक अपना नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 3, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड का मतलब अम्ल होता है, बेसेस का मतलब सार होता है और सॉल्ट्स का मतलब होता है लवण। ठीक है ना। तो देखो, अम्ल अपन ने पढ़ा था जो स्वाद में खट्टे हो, और सार पढ़ा था जो स्वाद में कड़वे हो। मतलब जो सॉर टेस्ट हो जिनका, वो तो एसिड है, और जिनका बाइटर टेस्ट हो वो क्या है, बेसिस। अब देखो एसिड की डेफिनेशन, एसिड डेफिनेशन में जनरली आपको बता देता हूं कि एसिड का मतलब होता है जो H प्लस आयन डिसॉल्व करे वाटर के अंदर। क्या करे? H प्लस आयन डिसॉल्व करे वाटर, मतलब जो वाटर के अंदर H प्लस आयन दे उसको तो बोलते हैं एसिड, और जो वाटर के अंदर OH माइनस आयन दे उसको बोलते हैं बेस। ठीक है ना। H प्लस आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन होते हैं, और OH माइनस आयन का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयन। ये तो थी अपने अम्ल और सार की डेफिनेशन। फिर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल पढ़े थे, ठीक है ना, जो कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो उसमें सबसे पहला था जैसे एसिटिक एसिड, जिसको जो विनेगर से प्राप्त होता है। फिर स्टार्टिक एसिड जो फैट से, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला से, और सिट्रिक एसिड था सिट्रिक फ्रूट सच एज ऑरेंज एंड लेमन एटसेट्रा से। लैक्टिक एसिड सौर मिल्क से प्राप्त होता है। टार्ट्रिक एसिड टमारिंड या ग्रेप्स से। ऑक्जेलिक एसिड टमेटो या बीट लीव से। मेलिक एसिड एप्पल से। फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग से। और ब्यूटारिक एसिड था रेंसिड बटर से। तो आज इससे हम आगे शुरू करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है मेलिक, और अब पहले अपन ने शायद ऑर्गेनिक पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। ये भी अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से कि मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक का मतलब था कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक मतलब था अकार्बनिक। अब देखो, दोज एसिड्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन एज टर्म्ड एज मिनरल एसिड। जो कार्बन जिसके अंदर उपस्थित नहीं हो उसको अपन मिनरल एसिड बोलते हैं। दे कुड बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑक्साइड ऑफ मिनरल इन वाटर। वो सभी जो मिनरल के ऑक्साइड है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बनते हैं। कॉमन एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड SNO3 को बोलते हैं, जिसको हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहते हैं। और देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। HNO3 को नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कहते हैं। अब देखो, एसिड दो प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो H प्लस आयन ज्यादा मात्रा में दे, ठीक है, वो तो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो H प्लस आयन कम क्वांटिटी एंड कम मात्रा में दे वो कहलाएंगे वीक एसिड। जैसे एसिड दैट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जो हाइड्रोजन आयन ज्यादा दे पानी के अंदर, वो तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और बे वीक एसिड कहलाएगा जो कम दे। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन कौन से, देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने HCl, नाइट्रिक एसिड ने HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2HO4। ठीक है, यहां तक अपन पढ़ लिया। अभी देखो, एसिड दैट मेक अ फ्यू हाइड्रोजन आयन इन वाटर आर वीक एसिड। जो कम दे उनको बोलते हैं वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड सच एज जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, ये सब क्या है, वीक एसिड है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड। अब देखो कौन कौन से सांद्र होते हैं और कौन कौन से तनु होते हैं, कंसेंट्रेट और डाइल्यूट। इफ वी डिसॉल्व अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वी गेट अ कंसेंट्रेट सॉल्यूशन। जब हम लार्ज क्वांटिटी में किसी सब्सटेंस में थोड़ा सा अमाउंट डालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं, तो उसको तो बोलते हैं कंसेंट्रेट सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन ज्यादा, और उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हो वो तो हो छोटा सा अमाउंट, और सॉल्वेंट पूरा का पूरा कौन हो, कोई अलग हो, उसमें वी गेट अ concentrate solution. But if a small quantity of substance is dissolved in large quantity of water, we are get a dilute solution. मतलब वाटर की क्वांटिटी कम होगी हमेशा किसी पदार्थ में, किसी सब्सटेंस में, तो वो तो कहलाएगा कंसंट्रेटेड। और जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और उसकी कम होगी वो कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब प्रिकॉशंस, केयर शुड बी टेकन व्हाइल एडिंग वाटर टू एन एसिड। हमें वाटर में एसिड डालने से पहले कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड गिव आउट हीट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है हमेशा क्या देता है, हीट देता है, फ्यूम्स धुआं देता है, समटाइम बर्न्स इनटू फ्लेम, कुछ टाइम वो जल भी जाता है। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, इसीलिए इसमें क्या जलाया जाता है, जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये चीजें हो सकती है। ठीक है ना, ये घटनाएं मतलब इंसिडेंट्स हो सकते हैं। मे कम ऑन योर बॉडी एंड क्लोथिंग एंड मे कोज सर्फ बर्न। हमेशा उसको जलने से पहले अपनी बॉडी को कवर कर दे, क्लोथिंग कर दे, और जलने से बचे। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड कैन बी कंसेंट्रेट एंड डाइल्यूट।
देखो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड दोनों कंसंट्रेट भी हो सकते हैं, डाइल्यूट। कंसंट्रेट मैंने पहले कहा जिसमें पानी ज्यादा हो और दूसरा पदार्थ कम हो वो कंसंट्रेट, और जिसमें पानी कम हो दूसरा पदार्थ ज्यादा हो क्या कहलाएगा, सॉरी, जिसमें पानी कम हो और दूसरा पदार्थ ज्यादा हो कंसंट्रेटेड, और जिसमें पानी ज्यादा और दूसरा पदार्थ कम हो डाइल्यूट। Concentrated acid can be diluted by adding water to it, while a dilute acid can be concentrated by evaporating water out of it। अब देखो अगला है द पीएच स्केल। पीएच स्केल देखो, द पीएच स्केल measure the strength of acid on the basis of hydrogen present on the solution and inversely proportional। H का मतलब हाइड्रोजन होता है इसमें पीएच स्केल में, तो मतलब ये है ना पैरामीटर होता है हाइड्रोजन का मापने का, किस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन के आयन है। ठीक है, तो अम्ल होता है ना, अम्ल एसिड, पीएच स्केल 1 से 14 तक होती है, तो 1 से 7 तक तो अम्लीय होती है एसिड, और 7 से 14 तक होती है बेस। मतलब 1 से 7 तक होगी, ये जैसे दे रखी है पीएच 7 पे तो होता है न्यूट्रल, और 7 से लगाकर 10 तक ऊपर जाएगी हमेशा 14 तक उसको बोलेंगे बेसिक, और नीचे जाएगी उसको बोलेंगे एसिडिक यानी अम्लीय, ऊपर हो जाएगी सार्कीय। फिर देखो द पीएच स्केल कैन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड द बेस एच प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड टेल अस हाउ कंप्लीट इट डिसॉल्व इनटू एच आयंस। मतलब हमें दर्शाती है कि कैसे H प्लस आयन दे के ये डिसोसिएट करके कंप्लीट करेगी। द हायर ऑफ नंबर H प्लस आयन आर द लोअर ऑफ पीएच एडवाइस, वाइस वर्सा। जैसे कैसे देखो pH 1 से 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं HCl, pH 3 से 4 वीक एसिड एंटा एसिड, और pH 5 to 6 मिल्क एसिड माइल्ड एसिड जिसको मिल्क बोलते हैं, pH 7 होती है न्यूट्रल। तो बंधुओं आज के लिए तो हम अपनी सभाओं को करेंगे यहीं समाप्त, इससे अगली सभा करेंगे अगली क्लास में। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। कोई इमरजेंसी काम हुआ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट काम, तो ही मैंने पहले ही आपको बताया, हर क्लास में बताता हूं, तभी घर से बाहर निकलें। बिना आपके जरूरी काम आप बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि आपने अभी अभी सुना होगा कि कोरोना जो है वो इंग्लैंड में दूसरी स्टेज में आ गया, तो इंग्लैंड को एक बार फिर से बंद कर दिया है। तो आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज जो आप ज्यादा ध्यान देते हैं उसका उदाहरण दे देता हूं कि क्रिकेट है जो मैच इंग्लैंड और इंडिया का जो दौरा था वो भी रद्द हो गया है। तो इसलिए आप समझ सकते हो वहां कितना भयंकर है कोरोना। इसलिए कोरोना से बचें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समय समय पर खाएं, पानी गर्म करके उबाल करके पिएं, खाना हेल्दी खाएं, गरम गरम खाना खाएं, दबाकर खाएं, और बाहर जब भी निकले मास्क का प्रयोग करें। सैनिटाइजर से दिन में 4-5 बार हाथ धोते रहें, और हाथ कम से कम 30 मिनट से रगड़ रगड़ कर धोएं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।